नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शोभित सर क्लासेस में। हमारा नाम सुखदीप यादव। तो आज की क्लास में हम फिजिक्स के चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम सभी लोग देखेंगे फिजिक्स के चैप्टर 1 के वैद्युत बल रेखाएं। तो हमने यहाँ पर पीछे वैद्युत बल रेखाएं की परिभाषा लिखी है। पहले हम बताते हैं कि यह नियम वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए फैराडे ने दिया था। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वृत्त होता है जिस पर एक आवेश चलता है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जो हमने यहाँ पर परिभाषा में लिखा है, आप सभी लोग देख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वृत्त है जिस पर एकांक धन आवेश चलता है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आप सभी लोगों को परिभाषा समझ में आई होती है। वैद्युत बल, मान लीजिए कि ये एक क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। ये धन सिरा है इसका और ये माइनस सिरा है। तो वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, धन से निकलती हैं और आकर ऋण पे समाप्त हो जाती हैं। ये कभी जो है इधर से इधर नहीं आती हैं, ऐसे निकलेंगी, यहाँ पर आएंगी, समाप्त हो जाएंगी। यहाँ से निकलेंगी, यहाँ पर आएंगी, समाप्त हो जाएंगी। बहुत सी तो ये वैद्युत बल रेखाओं का एक चित्र हो जाएगा। वैद्युत बल रेखाएं ये जो है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है। इसमें ये जो रेखाएं हैं ये वैद्युत बल रेखाएं हैं जिससे हम वैद्युत क्षेत्र याद कर सकते हैं। तो अगर हमको जो है वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखने होंगे तो हम सभी लोग लिख सकते हैं कि यह धन आवेश, ये धन आवेश जो प्लस होता है इसे धन आवेश और माइनस को ऋण आवेश कहते हैं। तो यह धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ये एक वृत्त नहीं बनाती है। और दूसरा लिख सकते हैं कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मतलब कि दो वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से और इस तरह से कभी नहीं काटेंगी। इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि प्रच्छेदन बिंदु पर ये जो प्रच्छेदन बिंदु है यहाँ पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जिससे पर दो दिशाएं हो जाएंगी तो वैद्युत क्षेत्र नहीं ज्ञात किया जा सकता, इसलिए इस पर नहीं कैसे। और वैद्युत बल रेखाएं हमेशा निष्कोण होती हैं, ये कभी जो है कोई कोण नहीं बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र बनाती हैं, मतलब कि एक पूरा गोलाकार होता तो पूरा वक्र बनाती, इसलिए यहीं पर आकर प्लस से निकलती हैं और आकर ऋण पर समाप्त हो जाती हैं, इसलिए ये एक खुला वक्र बनाती हैं। और समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं समान होती हैं। तो आइए हम सभी लोग गुण को हमने बताया है, इसको जो है लिखकर हम बता रहे हैं। तो आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण या वैद्युत बल रेखाओं के गुण। हेडिंग पर जाएगी वैद्युत बल रेखाओं के गुण। नंबर 1 लिखेंगे धन आवेश। पहला लिखेंगे कि यह धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। धन आवेश से प्रारंभ होकर
आवेश ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये प्लस है, ये माइनस, ये एक वैद्युत क्षेत्र हुआ। यहाँ धन आवेश से धन सिरे से निकली, ऋण आवेश पर आकर समाप्त हो गई, इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि धन आवेश से प्रारंभ हुई है और ऋण आवेश पे आके समाप्त हो गई। इसे और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं निष्कोण होती हैं, निष्कोण होती हैं। निष्कोण का मतलब ये कोई कोण नहीं बनाती हैं, ना 90 डिग्री बनाती है, ना 80, ना 30, कोई भी कोण नहीं बनाती है, इसलिए ये निष्कोण होती है। ये सदैव खुला परिपथ बनाती हैं। ये रेखाएं सदैव खुला परिपथ बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ पर समान होती हैं। मतलब कि जैसे कोई समविभव पृष्ठ है जिस पर विभव समान हो, उस पर वैद्युत बल रेखाएं जो है समान होती हैं। और ये जो वैद्युत क्षेत्र है ना, जहाँ पर ये सिरों के पास में वैद्युत बल रेखाओं की क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। तो आज की क्लास में हमने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ा और आप सभी लोगों को समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा तथा अपने दोस्तों के पास सब जरूर शेयर करिए। और 12th यूपी बोर्ड की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं आप तो इस चैनल पर बने रहिए।